हेलो फ्रेंड्स, फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम एकांक ध्रुव यूनिट पोल की परिभाषा याद करेंगे। ये यूनिट पोल की परिभाषा जो है ना, वो छात्र याद कर लेते रट लेते हैं, वो समझ में नहीं आता है। लेकिन आज मैं आपको इसको 3 लाइन की परिभाषा है, इसको मैं स्पष्ट तरीके से एक्सप्लेन करूंगा और इसका जो मेन कॉज है वो मैं आपको निकाल के समझाऊंगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक दंड चुंबक लेते हैं। सपोज करिए ये हमने दंड चुंबक लिया। ओके, अब दंड चुंबक लेने के बाद हमने इसके 2 ध्रुव लिए, N और S। ओके, वो तो होते ही है, पहले से अंकित कर दिए हमने। ठीक, अब यहां पर आप देखें कि इस दंड चुंबक के पास में हम कोई दूसरा एक और दंड चुंबक लाते हैं। ओके, अब इसको हम इस तरह से ला रहे हैं कि इसका एस सिरा इस साइड रख दिया हमने, तो ये आपस में क्या होंगे, समान ध्रुव है ना, तो ये आपस में होंगे प्रतिकर्षित। क्या होंगे ये? प्रतिकर्षित। ये आपस में दूर भागेंगे। तो ये समान ध्रुवों में जितने बल का जो अनुभव हो रहा है, और ये डिस्टेंस हमको रखना है कितना, 1 मीटर की दूरी पर। एकांक ध्रुव वह ध्रुव होता है जो निर्वात में उससे 1 मीटर की दूरी पर स्थित समरूप ध्रुव को 10⁻⁻7 न्यूटन के बल से क्या करता है, प्रतिकर्षित। तो यहां पर हम और आपको मैथमेटिकल रूप में निकाल के दिखाएंगे। इसके पहले आपने कूलाम का व्युत्क्रम बल नियम समझा था, उसके लिए जो आपस में जो लग रहा है, यहाँ पर जो बल लग रहा है, वो बल F के लिए हमने व्यंजक क्या निकाला था, K × M1m2/r²। अब सपोज करिए इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो स्मॉल r है, और r क्या है, 1 मीटर है। तो यहां r का मान 1 रख देंगे। और सपोज करिए कि जो आपके ध्रुव प्राबल्य हैं, इसका m1 है और इसका m2 है। तो सपोज करिए ये ध्रुव प्राबल्य जो है ना, वो भी एकांक है, यानी कि इनकी वैल्यू क्या है, m1 m2 बराबर 1 है। तो अगर हम वैल्यू पुटअप कर दें इस कंडीशन में, तो क्या आएगा, इसका मान 1 है, इसका मान भी 1 है, तो 1 × 1 इसका मान भी हमने एकांक ले लिया, 1² हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि k आ जाएगा, क्या आ जाएगा, k। और इसके पहले हम आप बता चुके हैं जो k है वो k का वैल्यू क्या होता है, 10⁻⁻7 न्यूटन। ये है इसकी छुपी हुई कहानी। ओके, अब आप समझ में आ गया होगा आपको परिभाषा कहां घूम रही है और परिभाषा कैसे घूमती है। इसके घूमने केवल यही लॉजिक है जो मैंने आपको स्पष्ट कर दिया कि एकांक ध्रुव, ये ध्रुव एकांक क्यों है, क्योंकि हमने m1 m2 बराबर 1 ले लिया है। वह ध्रुव होता है जो निर्वात में, ये पूरा एक्सपेरिमेंट जो किया वो निर्वात में हो रहा है, उससे 1 मीटर की दूरी पर ये आपस में समान ध्रुव हैं, दोनों दंड चुंबक हैं, आपस में कैसे स्थित हैं, 1 मीटर की दूरी पर स्थित है। समरूप ध्रुव को, समरूप माना ये दोनों देखिए S दोनों समान है ना, 10⁻⁻7 न्यूटन। तो देखो बल कितना निकाला हमने, 10⁻⁻7 न्यूटन के बल से क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं, यानी कि प्रतिकर्षित करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहां परिभाषा स्पष्ट हो चुकी है एकांक ध्रुव की, और मैं आशा करता हूं कि आपको ये स्पष्ट तरीके से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।